दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी दहलीज को बांध दिया है। परिवार के इस खास व्यक्ति ने, एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा आपका फायदा उठाया, जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी मांगे और हर समय आपकी ही बुराई करी। कौन है गद्दार, जो आस्तीन का सांप बनकर बार बार आपको इसे जा रहा है? कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है। लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है, तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये दे पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा।
इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे।
आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई गलती हो गई, अगर आपने कोई दोस्तों गलत कार्य कर दिया, तो आपकी जिंदगी में आप अभी जिस पोजीशन पर है उससे भी कई गुना बुरी स्थिति आपके जीवन की हो सकती है। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रेम करेंगे वह भी आपका साथ छोड़ देगा।
कई आपके अपने आप का धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी जमीन जायदाद तक बिक सकती है। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में कोई गलती मत करना और आखिर तक बने रहना। देखिए यह दोस्तों, यह जो देवता है, यह देवता हमारे घर में ही रहते हैं। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में उसके परिवार के देवता रहते ही रहते हैं और वही देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। वही देवता होते हैं जो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। देखिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने परिवार को दोस्तों सुरक्षित रख सके। ये तो आपके घर के देवता है जो हमेशा आपके बच्चों या आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वह आपसे नाराज है। दोस्तों देखिए, हर घर में देवी देवता रहते हैं। कभी कौन तो कभी कौन किस रूप में पधार है हम नहीं कह सकते। किसी के कुल देवता होते हैं, किसी के नाग देवता होते हैं, किसी की कुल देवी होती है। वो किसी न किसी रूप में घर में रहती है। कभी दोस्तों हम देखते हैं, हमारे घर में अक्सर कोई सांप निकल जाता है तो हम डर जाते हैं। अक्सर हम सांप को देखकर डर जाते। कभी कभी घर में अगर सांप दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी भी सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि उसी घर के देवता भी हो सकते हैं। जी हां, जो देवता होते हैं वो इन्हीं जीवों के रूप में घर में आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई जानवर निकल जाए, कोई सांप हो या दोस्तों कोई कबूतर बहे, कोई चिड़िया आपके घर में आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि वो आपके घर की देख रेख करने अकेले आते हैं। कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में, इसलिए उनको नुकसान मत पहुंचाना। और दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी आपके सुख हो, कभी भी अपने देवता को मत भूलना। आप क्या करते हो? मैं दुख में तो अपने भगवानों को याद करते हो, लेकिन सुख में भूल जाते हो। जब सुख आता है जीवन में तो भूल जाते हो, लेकिन अब ऐसा न करे। जब भी जीवन सुख आए तो अपने भगवान को भी याद करे। तो दोस्तों, ये बातें हमेशा ध्यान रखना। आपके घर के द्वार पर अगर गौ माता आती है तो उसे भगाना नहीं है। कम से कम एक रोटी तो अवश्य दें और फिर ही उन्हें जाने दे। उन्हें नहीं मारना है दोस्तों को, क्योंकि गाय के अंदर भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुत्ते के अंदर बाबा काल भैरवनाथ का ही दोस्तों वो सेवक होता है, तो जो कुत्ता है उसे भी मारना नहीं है। गाय, कुत्ता, ये जीतने भी सारे जीव है दोस्तों, इन्हें मारना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। घर पे कोई गरीब बच्ची आ जाए तो उसे भगाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। यह आशाएं, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, इंसान की जो मानसिकता है ना, कभी कभी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कहे कि बेटा सीढ़ियों मत चढ़ो, तुम गिर जाओगे, तो वह बच्चा बार बार सीढ़ियों चढ़ेगा। उसे हम कहेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं छूना, तो वो बच्चा उस चीज को जरूर छुएगा। अगर हम बच्चे को कहते कि यह करंट वायर है, तो वह बच्चा जरूर उस करंट के वायर को टीएंच करेगा। तो ये बच्चे की मानसिकता होती है कि हम जो ना कहेंगे तो वो बच्चा वही करेगा। ठीक वैसे ही बड़ों की भी होती है। अगर हम किसी बड़े को कह दे कि तू नशा मत कर, नशा करने से इतना गलत होता है, तो वह बड़ा पहले तो कम नशा करता था। जब हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो और ज्यादा नशा करने लगेगा। अगर हम उस बड़े को कहेंगे कि आप चाय मत पीजिए, चाय नुकसान करती है, तो वह बड़ा इंसान और ज्यादा चाय पीने लगेगा, उसका मन और ज्यादा करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट अगर आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, इसलिए सिगरेट मत पीजिए, तो उस इंसान के अंदर सिगरेट पीने की लालसा और बढ़ जाएगी। जितना उस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, वह चीज हमें और ज्यादा लुभाएगी, वह चीज हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। भले ही वो हमारे शरीर के ऊपर कितना ही नुकसान कर रही है। तो इंसान का यह दोस्तों क्या है, एक मेंटालिटी है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में भी दोस्त तो बस यही हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको दुख दे रही है तो आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो। कोई इंसान है तो दोस्तों से दूर रहना है, फिर भी आप दूर नहीं रहते हो। कोई चीज है, उससे भी दूर रहना है तो दूर नहीं रहते हो, बल्कि और पास जाए जाते हो। आपको पता है कि इसके पास रहूंगा तो यह व्यक्ति मुझे धोखा देगा या यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ रहते हो। जानबूझकर भले ही खुद के साथ दोस्तों गलत रहा हो, लेकिन आपको अब अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे।
दोस्तों, और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह जो समय चल रहा है, आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपने घर से जुड़े, व्यापार से जुड़े या नौकरी से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यह फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी है लेना। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप बस केवल जीवन को धका रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करिए। भले ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बड़े फैसले आपको लेना पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को त्यागना पड़े तो इंसान को भी त्यागना चाहिए। किसी चीज को त्यागना पड़े तो उस चीज को भी त्यागिए, क्योंकि आप और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक जवान इंसान हैं तो मैं आपको कह दूं कि आपके माता पिता जितनी मेहनत आपको पालने पोसने में करी, जितनी मेहनत दोस्तों आपके माता पिता आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। ये 100% सत्य है। उतनी मेहनत आपसे होना ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, आप अभी जवानी में ही इस मुकाम पर आ जाइए कि आप अपने बच्चों अपा मालिक के साथ पापा का बमाने दी है, बच्चे के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जब आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की होगी, 60 की होगी, तब आप उस लायक नहीं बचेंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए उस समय कुछ कर सकें, या फिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर सकें? इसलिए आपको जवानी में ही इस लायक बनना होगा, ताकि उस समय आपको दोस्तों भटकना ना पड़े। उस समय ना ही शरीर साथ देगा और ना ही दोस्तों, यह दुनिया साथ देगी। क्योंकि आपके माता पिता ने तो तड़ लिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। यह कड़वा सकते हैं, खुद से पूछ लेना कि क्या मेरे माता पिता ने जितना किया, मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाओगे। इन दिनों दोस्तों आपके अंदर शरीर की ऊर्जा बहुत रहेंगी, यानी कि आपके अंदर दोस्तों ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप दोस्तों हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर ज्यादा आलस्य नहीं रहेगा। आप दोस्तों जल्दी जल्दी हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान के अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो वह बहुत कुछ कर लेता है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। आप नए नए कार्यों को भी अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो घर के बड़े हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। आपको अपने घर के बड़ों की थोड़ी देखरेख करनी चाहिए। उनका नियमित देखभाल जरूरी है। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने पैसों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें अपना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है। और देखिए, बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके दोस्तों चीजों को और ज्यादा करने की चाहत रखिए। आप दोस्तों कम में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कम में खुश होना अच्छी बात है। लेकिन यह जो समय है, इसमें कम में नहीं होगा। अभी हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या कम में आप गुजारा कर लोगे? आपके बच्चे कर लेंगे। नहीं करेंगे, वहां पर कम में कोई गुजारा नहीं कर पाएगा। आपके माता पिता थे जो केवल 2 वक्त के खाने में अपना जीवन निकाल लेते थे, केवल एक कपड़े में ही पूरा साल निकाल लेते थे, या 2 से 23 साल निकाल लेते थे। लेकिन अब नहीं होता है। अब दोस्तों अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो दोस्तों पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए अभी समय है कि आप चीजों को बढ़ा ले, पैसा कमाने के जरिए बढ़ा ले। और दोस्तों, यह जो समय है, परिवार में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ, यह छोटे मोटे मतभेद कभी कभी बड़ा रूप भी ले सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं घर परिवार में छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मतभेद, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो समय के अनुसार दोस्तों या फिर एक रात में ही सुलझ भी जाती है। लेकिन कभी कभी यह छोटे मोटे दोस्तों जो मतभेद होते हैं, यह बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। घर भी टूट जाता है, कई दिनों की लड़ाइयां होती रहती हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो, आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर के एक मर्द है तो आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर की एक बड़ी औरत है जो दोस्तों औधे वाली, तो आपको बीच में आना और जोड़ी पड़ेगा और चीजों को संभालना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आप दोस्तों हर चीज को अच्छे से अपने नाम कर पाएंगे। और इस समय केवल एक ही मूल के मंत्र है कि आपको अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मेहनत अपने काम पर और अपने काम को बढ़ाने पर लगानी चाहिए।
अपना समय केवल अपने काम धंधे पर लगाना चाहिए। बाकी के चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अभी यह समय है आप इन चीजों को करने में ध्यान दें। कमाई के रास्ते बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता कि अगर कोई चीज काफी समय से हो नहीं रही थी, कोई काम काफी समय से रुका हुआ था, तो वह काम आपका दोस्तों पूरा हो सकता है। उस काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए, आपको धीरे धीरे खुद सफलता मिल जाएगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश करिए। दोस्तों, सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है, तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं, इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो, तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है, तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं, उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ।
और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि 2 जने अलग राय देंगे और 2 जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। 2 जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा। तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना। यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बनाता बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है। साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी,
लोगों की नजरों में गलत हो गए तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, 5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन लें, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे। सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। यह इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है। जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है, तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए, कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है, आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करे। और अगर आप एक नौकरी कर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं। आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है। 5वें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है।
एम नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार चिपकता है, बात बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी निजी बातें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, तो इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। एक बात ध्यान रख लेना, आपको जीवन में हर कोई इंसान नीचे गिराना चाहेगा। कोई भी आगे बढ़ता आपको नहीं देख सकता। तरह तरह के टोने टुटके आपके ऊपर होंगे, तंत्र मंत्र आपके ऊपर होंगे। अगर इनसे बचना है तो ये 2 उपाय कर लेना जो गुरुजी अब तुम्हें बताना चाहते हैं। ये बहुत घरेलू उपाय है, घर की चीजों से आप कर सकते हैं। बस इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से करना, आपके ऊपर हर प्रकार का टोना टोटका कट जाएगा, सुख सुविधा से आपका जीवन भर जाएगा। और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में ये उपाय आए हैं। इन उपायों में बहुत ताकत है। इन उपायों को नजरअंदाज मत करना। हर मंगलवार और हर शनिवार को एक चुटकी नमक अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ देना। नमक नकारात्मकता को खींचता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर का प्रभाव भी बहुत जल्द दूर हो जाता है। दूसरा उपाय, बहुत ध्यान से गुरुजी की बात को सुनना। शनिवार के दिन एक नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर नींबू मिर्च बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपनी दुकान पर टांग देना है। ऐसा उपाय सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग करके आए हैं, क्योंकि सच में इसका प्रभाव है। ये दुश्मनों की बुरी सोच को रोकता है, घर में गरीबी आने से रोकता है और हर प्रकार का टोना टोटका आपके घर के दरवाजे से बाहर रखता है। ये उपाय बहुत चमत्कारी है। आपको रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, क्योंकि यह मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा करता है। और अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी अच्छी बात सीखने को मिली हो तो अभी के अभी लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है। साथ में चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दौलत पर नजर लगा रहे हैं यह 3 नाम वाले लोग, इनसे बहुत बचकर रहना, वरना आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। आपने बचपन से अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, पाई पाई को आप मोहताज होकर आज थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं। जब जिंदगी में बुरा समय चल रहा होता है तो आसपास के लोग खूब मजाक बनाते हैं, हमें छोटा समझते हैं और हर समय हमें नीचा दिखाया जाता है। लेकिन इंसान जब अपनी मेहनत से थोड़ा उठता है, कुछ करने की सोचता है, तो वही आसपास के कुछ रिश्तेदार जलने लगते हैं। जब घर में महंगा जाता है, जब घर में कुछ नया फर्नीचर बनाया जाता है, आस पड़ोस में खलबली मच जाती है। आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जब आप धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो यह रिश्तेदार और ज्यादा जलने लगते हैं और आपकी दौलत पर नजर लगाने लगते हैं। आपके रुपए पैसों घर परिवार को तंत्र क्रिया से बांध दिया जाता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में अचानक से कुछ परिवर्तन महसूस किए हैं? जैसे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हैं, आप भगवान को भी इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आस पड़ोसियों को बता रहे हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है और बिंदास अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें भी विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। जीवन में लगातार रुकावटें आने लगती हैं। हमें महसूस होता है कि ये काम तो बनना तय था, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन आखिर ये कैसे बिगड़ गया? आपको विश्वास नहीं होता? ऐसे ऐसे कभी कभी जिंदगी में नतीजे देखने को मिलते हैं। बिना कारण छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। घर वाले एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते और घर में बंटवारे की नौबत आ जाती है। बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगती है, पैसों की तंगी शुरू हो जाती है, इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है, उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। क्या आप खुद को थका हुआ और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं? कई बार ऐसा होता है और आप खुद इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर में आकर चुपचाप अजीबोगरीब चीजें छुपा देते हैं, जैसे नींबू हो गया, राख हो गई, काले बाल हो गए या कोई भी तंत्र क्रिया से जुड़े हुए धागे हो गए। आप जीवन में इतना ध्यान रखना, क्या आपको हर हाल में ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आपकी खुशियों से जलते हैं, क्योंकि जो इंसान आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देख पा रहा, उसका दिल आप किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। उस इंसान से हमेशा आपको खतरा बना हुआ है।
आप कभी उस इंसान का गुरूर नहीं तोड़ पाओगे, आप कभी उस इंसान का घमंड कम नहीं कर पाओगे। बस एक ही रास्ता है, उसका नाम जानकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देना, क्योंकि एक बात तो तय है, जब तक ये इंसान आपकी जिंदगी में रहेगा, तंत्र मंत्र करता रहेगा। आप इसको अपना समझकर अपनी निजी बातें बताते रहेंगे और आपके वही काम बार बार बिगड़ती रहेंगे। अब आपको शक भी होगा, लेकिन आप हमेशा बाहर वालों पर शक करेंगे, क्योंकि आपके अपनों पर को तो आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी सच्चाई जान ली तो आपके पैरों तले जमीन की सच्चाई की। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि धोखे की खासियत होती है देने वाला कोई अपना ही होता है, और यह इंसान भी कोई पराया नहीं है। जिन 3 लोगों के नाम गुरुजी आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ये आंख मूंद कर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपको रोड पर लाना, आपको बर्बाद करना। चाहे इनके जीवन में खुशियां आए या ना आए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हर हाल में आपके जीवन में खुशियां नहीं आने देंगे। अगर आज आपने इनका नाम नहीं जाना, अगर आज आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो समझ लेना कि तुम्हारे बुरे दिन लिखे हुए हैं और उसे तुम खुद टाल नहीं पाए। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उन 3 लोगों का नाम जान लिया, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि भगवान समय रहते तुम्हें बचाने आए हैं और तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे। मतलब यही विधि का विधान है, और तुम अब उनका नाम जानकर उनसे दूरी बना लो, क्योंकि खतरा तुम्हारे बहुत नजदीक है। सबसे पहले, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना देर करे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता देगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसे लोग सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं, हमारे सामने जब भी आते हैं हमारी तारीफें करते हैं, हमारे सामने बड़ा मीठा बोलते हैं, आखिर हम इन्हें कैसे पहचाने? क्योंकि जीवन में जब अच्छा समय आता है तो ये हमारे आसपास होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो भी आसपास होते हैं, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि इनके साथ बुरा हो गया। ये कभी भी अपना असली चेहरा हमें नहीं दिखाते, ये तो साधु संत जैसा रूप धारण करके रखते हैं, लेकिन अंदर से तो बुरी नीयत वाले होते हैं, हमेशा हमारी दौलत पर नजर बनाकर रखते हैं। जब आप अपने जेब से पैसों की गड्डी निकालते हैं तो इनकी नीयत ऐसी हो जाती है कि मानो ये आपके पैसों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, आपके हाथ में पैसों की जगह कटोरा देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत खतरा बन रहा है। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जो लोग किसी को गिराने के लिए टोना जादू टोना टोटका करते हैं, उनसे आप कभी भी रिश्तेदारी मत रखना। कई बार हमें रिश्तेदारों की पहचान हो जाती है, कोई हमें उनके बारे में बता देता है कि ये तो चौराहे पर टोटका करते हैं, ये तो जमशान घाट में टोटका करते हैं, और हमें भी कभी कभी अपने रिश्तेदारों के घर पर ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र करने में होता है। तो उन रिश्तेदारों से आपको ज्यादा रुकना नहीं है, उन रिश्तेदारों को ज्यादा कुछ बताना नहीं है। हो सकता है आपकी तरक्की से जलकर वो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र कर दे, ये बात आप समझ लेना। साथ ही साथ कई बार आपके फोटो पर, आपके कपड़ों पर भी क्रिया की जाती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आपके घर वाले जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं जो हमें नहीं आते, कभी कभी पड़ोसी के बच्चों पर दया खाकर, या कोई भी गरीब इंसान है उस पर दया खाकर हमारे घर वाले वो कपड़े उन्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुण्य तो होता है क्योंकि हमने किसी को दान दिया, लेकिन जो दानी है, जो लेने वाला है, अगर वो एक तांत्रिक है या तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो वो इंसान उस कपड़े पर तंत्र क्रिया करके आपकी दौलत, आपके घर की बरकत अपने नाम भी कर सकता है। आपको यह सच्चाई जानकर बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि आप मन ही मन सोच रहे होंगे, गुरुजी ऐसा तो हमने कई बार किया है। हमारे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें गरीब लोगों को दे देते हैं, नेकी की दीवार पर रख देते हैं, या हम ऐसी जगह रख देते हैं जहां जरूरतमंद लोग इसका इस्तेमाल करें। देखिए, हम यूं नहीं कहते हर इंसान बुरा होता है, ये बात सही है। ऐसा कर्म करके हम बहुत भलाई का काम करते हैं, लेकिन मान लो एक इंसान जो आप पर रात दिन नजर रखे हुए हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपके घर में क्या आ रहा है आपके साथ, वो घुल मिल रहा है। आप नहीं जानते वो एक तांत्रिक क्रिया करता है, आप नहीं जानते वो अपने घर में टोना टोटका करता है, और आपकी माँ से या आपके पिता से उसने कहा कि अगर आपके पुराने कपड़े हों तो हमें दे दीजिए, हमारे बच्चों के या हमारे काम आएंगे।
अब आपके घर वाले तो बड़े दान भी होते हैं, पुरानी चीजें देने में तो उन्हें बड़ा मजा आता है। उनका ऐसा मानना होता है घर से पुराना सामान भी चला जाएगा और पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत आपकी पुरानी पैंट, पुराने शर्ट आस पड़ोसियों में जो भी गरीब होते हैं या मान लो वो झुग्गी झोपड़ी के लोग होते उन्हें दे देते हैं। लेकिन फिर वहीं से तंत्र क्रिया की शुरुआत हो जाती है और आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बिछा दिया जाता है। आपकी घर की बरकत को छीन लिया जाता है, आपके रुपए पैसे घर परिवार को बांध दिया जाता है और धीरे धीरे आप देखते हैं कि पैसा हाथ से जा रहा है, या तो हॉस्पिटल के बिल में जाता है या तो फालतू के खर्चों में जाता है। कभी कभी सालों से चल रही अच्छी गाड़ी खराब होने लगती है, हर सप्ताह में 1-2 बार खराब हो जाती है, 2000 से 5000 रुपए उस पर लग ही जाते हैं। आप देखेंगे अचानक से आपको चोट आ गई, अचानक से घर परिवार में कोई बीमारी आ गई। ऐसा बार बार क्यों होता है? पैसा हाथ में रुकता क्यों नहीं है? उसके पहले सबसे बड़े कारण को हमें समझना होगा, जो हमारी सबसे बड़ी गलती का परिणाम है। आप क्या गलती कर रहे हैं? आपको क्या सावधानी बरतनी है? गुरुजी अब आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात तो हम निश्चित कहते हैं कि तुम हमेशा लोगों से 2 कदम आगे रहोगे जो तुम्हें बर्बाद करना चाहेंगे। जो तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहेंगे वो लोग ऊंधे मुंह गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जिंदगी में इतना ध्यान रखना, आप चाहे लाखों रुपए कमाओ या करोड़ों रुपए कमाओ, 1 बीघा जमीन लो या 500 गज जमीन लो, इसकी खबर किसी को भी मत होने देना। क्या आपने अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा है जो कितने शातिर और कितने चालाक होते हैं? उनके पास कितना कुछ है, लेकिन आज तक उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा कोष तुम्हारे पास आ जाता है तो आस पड़ोसियों को बताने लग जाते हो कि हमने वहां पर जमीन खरीदी है, हमने वहां पर इतना दान दिया है, अभी हमारे घर में महीने का इतना पैसा आता है, आज मंदिर के कार्यक्रम में हमने इतने पैसे दिए। कुल मिलाकर ऐसा करके तुम चोरों को भी न्योता देते हो और आस पड़ोस के लोगों की नजरों में भी आ जाते हो। फिर वो जिनके घर में दाल रोटी तक के पैसे नहीं है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो तुम्हारी खुशियां देखकर जलने लगते हैं, तुम्हारा पैसा देखकर जलने लगते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, ये दुनिया वाले लोगों के सामने तुम अपनी दौलत का, अपने रुतबे का जितना ज्यादा दिखावा कर लो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे सम्मान मिलेगा, ये लोग मुझे बड़ा समझेंगे और आदर सम्मान देंगे। वास्तव में तुम्हारी चीजें हासिल करके तुम्हारे घर में ही तंत्र मंत्र किर कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इतनी बुरी हाय तुम्हारे ऊपर लगेंगी कि तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को ये समझाएं कि हम किसी को कुछ भी ना बताएं, क्योंकि आज का जमाना अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने का है। गुप्त तरीके से अपनी हर चाल चलो, जो करना है वो करो, लेकिन जब तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा तब तक अपने मुंह से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना जीवन में ध्यान रखना, साथ ही साथ अपनी नीयत को साफ रखो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है, ऐसे लोगों के घर में से खुशियां चली जाती है, सफलता खत्म हो जाती है। नीयत खराब होने का मतलब होता है कि हमेशा दूसरों का बुरा चाहना और हमेशा किसी की बर्बादी की कामना करना। कुछ लोग बेवजह हमें किसी और का बुरा कहते हुए दिख जाते हैं कि वो तो गाड़ी से गया है, उसके साथ तो दुर्घटना हो जाए, वो तो वापस घर ही ना लौटे तो अच्छा आया। कभी कभी 4-5 लेडीज हैं, आपस में मिलकर ऐसी ऐसी बातें करती है कि उनके घर में तो 2 नंबर का पैसा आता है, उनके पति तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, तरह तरह की बातें की जाती है और हमेशा लोगों को जमाने की पंचायत होती है। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर करता है। तुम्हारी भी अगर ऐसी आदत है कि तुम किसी की खुशी नहीं देख पाते, तो इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे घर में खुशी आएगी तो तंत्र मंत्र करने वाला सफल हो जाएगा। लेकिन तुमने सबका अच्छा चाहा, तुमने हमेशा सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और किसी अपने के आगे बढ़ने पर तुम खुश हुए। तुम्हारे अंदर ये नहीं आया कि अब ये का ले लेंगे, अब ये आगे बढ़ जाएंगे, इनकी तो नौकरी लग गई, अब हमसे ज्यादा कमाएंगे। तो ऐसी सोच वाला इंसान जिंदगी में हमेशा तरक्की करता है, लेकिन जो जलता है भगवान भी उसका साथ नहीं देते। एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में जिस इंसान के ऊपर भगवान का हाथ है, उस इंसान का कोई बाल भी बांध का नहीं कर सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हमें वो बात समझनी होगी।
भगवान का कहना है, निर्मल जल मन सो मुहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। अर्थात भगवान का कहना है, निर्मल मन वाले लोग ही मुझे पसंद है, जो छल कपट छिद्र करते हैं मुझे वो पसंद नहीं आते। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति छल कपट है कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, कहीं इनके जीवन में मुझसे ज्यादा खुशियां ना आ जाएं, किसी ने महंगी कार ली तो तुम्हें जलन हो गई, किसी ने तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया करने तो तुम्हें जलन हो गई, ऐसे छल कपट तुम्हें नहीं है। तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो तुम खुद तो चीजें खा रहे हो लेकिन उन्हें नहीं खिला रहे हो, तो ऐसे लोगों को कपटी इंसान कहा जाता है। इनका दिल बड़ा छोटा होता है और इनके दिल में कभी शांति नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कपट भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों का नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन आपकी जिंदगी में ऐसा है। लेकिन ऐसी आदत आपको नहीं अपनानी है, तभी आप भगवान के खास बन पाओगे, तभी आप उनके करीब जा पाओगे। ये बात अब विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों का नाम क्या है। 3 लोगों का नाम हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे गुरुजी किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बेहद करीब से जानते हो। उनका नाम बस आपको जानना है, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जब आप इनके बारे में जान लोगे तो इनसे बातचीत करना बंद कर देना। रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है खून का रिश्ता हो, लेकिन थोड़ी दूरी बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। विनाम वाला यह जो व्यक्ति है, ये आपके सगे रिश्ते में ही लगता है, लेकिन इसका हमेशा से मानना ऐसा है कि पैसा ये आपसे ज्यादा कमा है। हमेशा से इसकी विचारधारा रही है कि ये आपसे एक कदम आगे रहे। जिस वजह से ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाता, तो फिर बाद में तंत्र क्रिया का सहारा लेता है, टोने टोटके करता है, आपकी गाड़ी के आगे नींबू रखकर चला जाता है, कभी कभी आपके घर में कोई बाल छोड़कर चला जाता है। विनाम वाला व्यक्ति आपके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, आपकी दौलत को नजर लगा रहा है, इससे थोड़ा बचकर रहना। दूसरे नंबर पर जीस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह औरत, जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, यह आपकी पड़ोसन हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, या फिर महिला मित्र भी हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी के समय में किसी भी औरत पर विश्वास मत करना, क्योंकि बात जहां स्त्रियों की होती है, हम ज्यादा ही विश्वास करने लगते हैं, उनकी बहुत बातों में आ जाते हैं। तो ये चीजें जीवन में बड़ी दिक्कत देती हैं ये समझने की कि आपको जरूरत है, और आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, वरना दर दर की ठोकरें खाएंगे। तीसरे नंबर पर एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये आपका सगा भाई भी हो सकता है, सौतेला भाई भी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज कलयुग का जमाना है, भाई भाई का नहीं होता, रिश्तेदार रिश्तेदार के नहीं होते। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है और हर कोई एक दूसरे के घर की खुशियां छीनना चाहता है। इस तीसरे नंबर के इंसान का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, तो आपके आसपास परिचित में, खून के रिश्ते में, या आपके घर बार में जो भी इंसान आर नाम से संबंधित है, उससे बहुत सावधान रहना। अगर आप उसके तलवे चाटोगे, आप उसे सब कुछ बताओगे, आप उसे अपना बड़ा भाई मानकर हर एक योजना उसके साथ शेयर करोगे, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर आपने यह बात नहीं जानी और इन पर भरोसा करते रहे, तो ये हमेशा आपका पैसा कम करते रहेंगे, आपकी दौलत पर नजर लगाते रहेंगे। अब आप कहेंगे, गुरुजी चलिए, इसका नाम तो हमने जान लिया, अब उपाय भी आप बता दीजिए कि हम बचे कैसे। आखिर बचाओ के क्या उपाय है, तो बहुत ध्यान से सुनना। उपाय गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं। 3 उपाय तुम्हें बताए जाएंगे, तीनों उपाय सुनना, लाभ तभी हो पाएगा। सबसे पहला उपाय जो तुम्हें बहुत ध्यान से और शांति के साथ सुनना है, वो ये है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है, यानी मेन गेट, जहां पर आपके घर की मुख्य दहलीज है, वहां पर तुम्हें रोजाना गंगा जल का छिड़काव करना ही करना है। उस गंगा जल में थोड़ा सा नमक डाल लेना, क्योंकि नमक जो होता है वो नकारात्मक शक्तियां को सोखने का काम करता है।
तो कोई भी इंसान जो आपके घर में नकारात्मक तंत्र भेजने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर के मुख्य द्वार से ही अंदर आएगा। जिस प्रकार प्रभु श्री राम की रामायण में लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा खींची जाती है ताकि कोई भी उसके अंदर आए तो उसे आभास हो जाए कि मैं अंदर नहीं जा सकता, उसी प्रकार से हम हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक लक्ष्मण रेखा बनाएंगे और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गंगा जल और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और रोजाना अपने घर की मुख्य दहलीज को हम धोने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, वो दहलीज एक तरह से सकारात्मक जाएगी, देवी शक्तियां से भरपूर हो जाएंगी। गंगा जल में भी देवताओं का निवास होता है और जब आपके घर की मुख्य द्वार पर देवताओं की पहरेदारी होगी तो सोचो कोई हो घर में कैसे आ सकता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो ये उपाय बड़ा असरकारक है, करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। अब साथ ही साथ जब बात इस प्रकार के तंत्र मंत्र की होती है तो हनुमान जी को बड़ा याद किया जाता है। बजरंग बली के जितने भी भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में भी एक बड़ी शानदार चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना रहे, जब बजरंग बली अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो ऐसे इंसानों के ऊपर से भूत प्रेत का साया दूर रहता है। तंत्र मंत्र के प्रभाव से उनके भक्त बचे रहते हैं, उनका जीवन जो है वो निडर हो जाता है। तो बजरंग बली के वक्त हर शनिवार हर मंगलवार सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही साथ घर में पैसों को बनाकर रखना है। पैसों को अगर बचाकर रखना है तो तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होगा, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। उस तुलसी के पौधे के नीचे रोज सुबह और शाम आपको दीपक जलाना है। इससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का रोज पूजन होगा, रोज दीपक जलेगा, घर में नकारात्मकता दूर होगी और लक्ष्मी जी का प्रवेश बना रहेगा। क्योंकि एक ऐसा घर जहां रोजाना तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाया जाता है वो बड़ा ही पावन घर होता है और वहां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है।